नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेज 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम संसद देख रहे हैं जिसके अंदर हमारा लोकसभा टॉपिक हो चुका था। आज देख रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा में देखो भाई, राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 80 के अंदर। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का गठन, इसके अधिकार वगैरह, कार्यकाल सब कुछ दे रखा है। तो वो किसमें है? अनुच्छेद 80 में। लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो देखो, नामकरण सबसे पहले तो नामकरण भाई इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको समय से पूर्व क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। समय से पूर्व इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक स्थायी सदन है। उच्च सदन, बड़ों की सभा, दूसरा चैम्बर, राज्यों का सदन और राज्य परिषद। राज्य परिषद इसको 1954 से पहले कहते थे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है संसद भाग फर्स्ट, उसके अंदर ये सारा वर्णन दे रखा है। तो ये जो राज्य परिषद इसको नाम दिया था, ये 1954 से पहले दिया था। 1954 के बाद में इसके स्थान पर राज्यसभा का प्रयोग किया जाने लगा शब्द का। तो ये हो गया। अब देखते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या क्या सदस्य संख्या है? तो देखो, अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो की गई है 250। 250 कहां से कैसे आएंगे? तो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे 238 सदस्य। संघ राज्य क्षेत्रों से और राज्यों से कितने आएंगे? 238। अब इसका वर्णन किसमें है? चौथी अनुसूची के अंदर। चौथी अनुसूची में यह वर्णन ये लिखा हुआ है कि राज्य संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन कौन से में है? अनुसूची, चौथी अनुसूची के अंदर। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, जो कि कैसे होते हैं? ये यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कि कैसे होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। टोटल कितने हो गए? 250 सदस्य। आगे देखो, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य कहां से आए, कैसे आए? देखो, राज्य क्षेत्रों से कितने आएंगे? 225 सदस्य। राज्यों की विधानसभाएं जो है वहां से कितने आएंगे? 225। संघ क्षेत्रों से 8 सदस्य। संघ क्षेत्रों से कितने आएंगे? 8 सदस्य। अब किस जनसंख्या कम होने के कारण जो बाकी के संघ सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया गया, और किन को किया गया है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को। तो दिल्ली से कितना आएगा? 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से कितने आएंगे? 4 सदस्य। 1 सदस्य, 3 सदस्य। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 8 सदस्य। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हैं? 12 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 245 सदस्य। हमारे यहां पर जो ये सदस्यों का जो निर्धारण किया गया है, ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया है कि किस राज्य के अंदर राज्यसभा की, लोकसभा की या जो भी सीटें हैं, उन सब सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है। अमेरिका में इससे उल्टा है। अमेरिका में निश्चित है। अमेरिका में क्या है? निश्चित। उसके अंदर जनसंख्या को नहीं शामिल किया गया है। अमेरिका के अंदर सीनेट, कौन सा है? सीनेट। सीनेट के अंदर 100 सीटें हैं और प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं। अमेरिका के अंदर तो ऐसा दे रखा है। यहां पर समान नहीं है, सबकी अलग अलग है। देखो आएगा, दिल्ली के अंदर 3, पांडुचेरी के अंदर 1, जम्मू कश्मीर के अंदर 4, उत्तर प्रदेश में 31, राजस्थान में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 9, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड के अंदर 3। इस प्रकार से अपने यहां पर इनकी संख्या समान नहीं है, जबकि अमेरिका के अंदर ये समान संख्या है, प्रत्येक राज्य से 2। ठीक है। अब जो ये किस कारण से हुआ है? जनसंख्या कम ज्यादा के कारण। ज्यादा जनसंख्या है, सीटें ज्यादा, जनसंख्या कम है, सीटें कम। तो इस प्रकार से ये सदस्य चुने जाते हैं। तो ये राज्यसभा की सदस्य संख्या हो गई। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके जो आगे के टॉपिक रह गए वो हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तो देख लो एक बार, सदस्य संख्या 250, राज्य संघों से कितने आएंगे? 38। इसका वर्णन राज्यसभा में राज्य और संघ क्षेत्रों में सीटों का वर्णन जो किया गया है वो कौन सी में है? चौथी अनुसूची के अंदर। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। टोटल कितने हो गए? 250। वर्तमान में 245। राज्यों से 225 सदस्य, संघ क्षेत्रों से 8 सदस्य, जिसके अंदर दिल्ली से 3, पांडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12, वही कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। टोटल हो गए 245।
कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, राजस्थान से 10 है, पंजाब से 7 है, सिक्किम से 1 है, तेलंगाना से 7 है, त्रिपुरा से 1 है, उत्तराखंड से 3 है। इस प्रकार से इन सीटों का आवंटन किया गया है। अब अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर इसका कार्यकाल और इसका निर्वाचन वगैरह वो देखेंगे आप। तब तक धन्यवाद।